हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल देव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या है हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में भी जाना था और साथ में ही कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों के बारे में भी जाना था। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को पहले देखिए, जिससे क्या है आपको आगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसकी लिंक हमारे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बातों के बारे में जाना था वो निम्न है, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दोस्तों, हमने इसमें पिछली वीडियो में जाना था। तो दोस्तों, इनसे हमने लाल बट्टे कक्का, क्या लाल बट्टे कक्का, यानी कि लाल बट्टे कक्का से इनके बारे में हमने जाना था। जैसे यानी कि लंब बट्टे कर्ण है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण यानी कि साइन थीटा, और हमारा आधा बट्टे कर्ण है वो क्या कॉस थीटा, और हमारा लंब बट्टे आधार है वो क्या टेन थीटा, और आधा बट्टे लंब है वो क्या कॉट थीटा, और कर्ण बट्टे आधार है वो क्या हमारा सेक थीटा, और कर्ण बट्टे लंब है वो क्या कोसेक थीटा। तो दोस्तों, हमने लाल बट्टे कक्का के जरिए हमने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना था। तो दोस्तों, अब इनकी त्रिकोणमितीय ससमकाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी उत्पत्ति करेंगे कि वो कैसे उत्पत्ति यानी कि उनकी कैसे उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, हमने इस त्रिकोणमिति के बारे में हमने एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज था, उसके बारे साथ में पढ़ा था। तो आज भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कोई ये ए बी सी, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, और ये हमारा क्या है कर्ण। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा है। अभी आधार और लंब डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमने कोई न्यून कोण थीटा ले लिया। ये क्या है हमारा अब आधार, और ये क्या है हमारा लंब, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में हम यानी कि इसके बारे में त्रिकोणमितीय ससमकाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले पहले एक्सरसाइजों में एक प्रमेय पढ़ी रखी है, कौन सी पाइथागोरस प्रमेय, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। क्या? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या होती है? यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों, ये हमारी बोधायन प्रमेय कहती है। बोधायन प्रमेय का कथन है कि यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों, इसमें हम अब हम इस बोधायन प्रमेय से इन त्रिकोणमितीय ससमकाओं की उत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस बोधायन प्रमेय में यानी कि बोधायन प्रमेय में आधार स्क्वायर का भाग देने पर दोस्तों, इस बोधायन प्रमेय में हम आधा स्क्वायर का क्या देंगे भाग देंगे। जैसे यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या देना है, सॉरी कर्ण का देना था, चलो कोई परेशानी नहीं, आधार का दे देते हैं। इससे क्या दूसरी ससमका निकल के आ जाएगी। आधा स्क्वायर मल्टी में आधा स्क्वायर
और बटे में आधा स्क्वायर, यानी कि हमने क्या दे दिया, इसका आधा स्क्वायर का भाग दे दिया। दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसे शॉर्ट यानी कि इनके सिंबल में, यानी कि लाल बटे कक्का के सिंबल में इनको लिखते हैं कर्ण बटे आधार। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। आधा से आधा कट गया यानी कि 1 का वर्ग और प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। और दोस्तों अब देखते हैं इनसे कि ये कौन सी ससमकाओं में चेंज होते हैं, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार है वो क्या, सेक थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस यानी कि लंब बटे, यानी क्या लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है हमारा क्या, लंब बटे आधार कहाँ है, ये रहा लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा, यो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों ये क्या है, हमारी एक ससम का उत्पत्तित हो गई, यानी कि इसको हम एक कोष्टक के रूप में बंद कर देंगे, यानी कि पहली ससम का हमने उत्पत्ति कर ली है पहली ससमकाओं की। अब दूसरी ससम का, तो दोस्तों फिर से इस बोधायन प्रमेय में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, किसका, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, और दोस्तों इसमें अगर कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं क्या, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण स्क्वायर का क्या देना है, भाग देना है। दोस्तों कर्ण से कट गया यानी कि 1 का वर्ग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण का वर्ग और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण का वर्ग। तो दोस्तों यानी कि 1 का वर्ग तो 1 इक्वल टू आधा बटे कर्ण होता है, वो क्या होता है हमारा, यानी आधा बटे कर्ण कॉस थीटा, यानी कि कॉस उसके थीटा प्लस लंब बटे कर्ण है वो क्या होता है हमारा, साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम सुव्यवस्थित रूप में सही तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। अब दोस्तों तीसरी ससम का, तो अब चर्चा करते हैं तीसरी ससमका के बारे में, यानी कि बोधायन प्रमेय में बोधायन प्रमेय में हमने आधार का दे दिया, कर्ण का दे दिया, अब क्या रह गया, लंब, यानी कि लंब स्क्वायर का भाग देने पर, यानी कि तीनों ससमकाओं में किसी भी चीज़ का भाग दे सकते हैं तो कोई ना कोई ससमका निकल के आ जाएगी भाग देने पर। तो हम इन तीनों ससमकाओं को उत्पत्ति करने के लिए, इन तीनों ससमकाओं की उत्पत्ति करने के लिए हम यानी कि आधा कर्ण और लंब का भाग देते हैं। तो दोस्तों तो यानी कि बोधायन प्रमेय हमारी क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों अब क्या देना है, इसमें लंब स्क्वायर का क्या देना है, भाग देना है, लंब स्क्वायर। दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब का वर्ग इक्वल टू, इसे हम आधा बटे कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और प्लस इसे 1 का वर्ग, क्योंकि लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट जाएगी। तो दोस्तों कर्ण बटे लंब है वो क्या है, हमारी कोसेक थीटा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू आधा बटे कर्ण है, आधा बटे लंब है, आधा बटे लंब क्या है, कॉट थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 1। तो ये हमारी तीसरी ससमकाओं की उत्पत्ति हो गई। तो दोस्तों ये हमारी तीनों ससमका हैं, इन तीनों ससमकाओं का एक मैजिक देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों ससमकाओं को एक साइड से एक लाइन से लिखते हैं, एक इसका मैजिक भी बताते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों ससमकाओं को एक साथ लिख लिया है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इनको आपस में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि पक्षांतरण भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अब देखिए इनका मैजिक,
दोस्तों एक बात बताइए, आपने काफ़ी बार सामान भी खरीदा होगा, आप मार्केट भी गए होंगे और आपने कई ऑफर्स के बारे में भी जाना होगा और आपको कई ऑफर्स भी मिले होंगे। और दोस्तों जैसे कहते हैं ना, गेट वन बाय वन फ्री, यानी कि एक के साथ एक फ्री, यानी एक खरीदो तो एक फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा ही सिस्टम इन ससमकाओं के साथ में भी है, लेकिन ये एक के साथ एक फ्री नहीं देते, ये एक के साथ दो फ्री देते हैं, एक खरीदने पर दो फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे देखते हैं पहली ससमकाओं को, पहली ससमका है और उसको देखते हैं, यानी कि ये कौन कौन से दो आइटम फ्री देती है। यानी कि पहले, यानी कि इन ससमकाओं का यूज हम क्या करेंगे, केवल और केवल पक्षांतर का प्रयोग करेंगे, केवल और केवल हमें क्या करना है, पक्षांतर। तो दोस्तों यानी कि साइन उसका टीटा या कॉस उसका टीटा को एक क्या करना है, एक एक बार पक्षांतर करना है। जैसे अब हमने साइन उसका टीटा क्या किया, पक्षांतर किया, यानी कि तो इस साइड क्या बचेगा, कॉस उसके टीटा इक्वल टू 1, क्या है 1, और साइन उसका टीटा को क्या किया, पक्षांतर किया तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या, साइन उसका टीटा। अब दोस्तों कॉस उसका टीटा को पक्षांतर करते हैं तो इस साइड क्या बचेगा, साइन उसका टीटा, क्या बचा, साइन उसका टीटा, और इक्वल टू यहाँ पर क्या 1 माइनस कितना क्या हो जाएगा, कॉस उसके थीटा। तो दोस्तों एक ससमका से हमें दो ससमकाओं की और उत्पत्ति हो गई। तो दोस्तों अब जैसे ही इसी प्रकार ये वाली ससमका भी हमें दो ससमकाओं का प्रयोग कर आती है, यानी कि दो देती है। जैसे एक बार तो 1 को पक्षांतर करो, एक बार किसको, 10 को पक्षांतर करो। तो 1 को पक्षांतर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें अगर और अब इसे 10 स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दोनों हमने एक साथ ही लिख दी, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, दोनों ससमका अलग अलग है। और ये भी हमारी दो ससमकाओं को यूज करती है, ऐसे एक को पक्षांतर करो या फिर कॉट को पक्षांतर करो, यानी कि एक को पक्षांतर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार कॉट स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो क्या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये हमारे इन तीनों ससमकाओं का क्या था, एक नियम था, कि एक जादू था। तो दोस्तों क्योंकि हमें केवल और केवल क्या, तीन ससमका है, यानी कि पहली ससमका, दूसरी ससमका और तीसरी ससमका, यानी कि तीन ससमका याद करनी है, और इससे यानी कि एक के साथ एक दो फ्री, तो यानी कि 6 ससमकाएँ ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो दोस्तों टोटल हालांकि ससमकाएँ हैं ये हमारी 9, लेकिन हमें याद कितनी करनी है, केवल और केवल 3, क्योंकि इनको पक्षांतर करके इन ससमकाओं का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों कभी कभी क्या लगता है, अगर हमने कह दिया यानी कि ये 9 ससमकाओं को याद कर लो तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों केवल और केवल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पक्षांतर करके हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कितनी ससमका याद करनी है, 3। कौन कौन सी, साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस 10 उसका थीटा इक्वल टू सेक उसका थीटा, और 1 प्लस कॉट उसका थीटा इक्वल टू कोसेक उसका थीटा, क्योंकि इनको पक्षांतर करके इनका यानी कि नाम लगा सकती है। और दोस्तों एक बात और, यानी कि 1 के बराबर हम इन चीज़ को रख सकते हैं, या फिर इसके बराबर 1 रख सकते हैं, या फिर ये यानी कि सेक उसका थीटा माइनस 10 उसका थीटा इक्वल टू 1 रख सकते हैं, या फिर 1 की जगह पर ये चीज़ रख सकते हैं। इसी प्रकार 1 की जगह पर कोसेक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा भी रख सकते हैं, या फिर कॉट उसका थीटा कोसेक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी इसकी ससमकाएँ, और कुछ भी और भी ससमकाएँ उनके बारे में भी देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए उन नई ससमकाओं को जो हमारे 7.2 में काम आएंगी। दोस्तों अब देखते हैं यानी कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ पूरक कोण होते हैं, जैसे क्या, यानी कि इस कोण त्रिभुज में ये क्या होता है, समकोण होता है, और यानी कि 90 डिग्री कोण होता है, और इन दोनों कोणों को भी कितना होता है, यानी कि इन दोनों कोणों को देखा जाए, कोण ए प्लस कोण सी देखा जाए तो इनका कोण भी कितना होगा, 90 का होगा, क्योंकि इन त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो जब कोण बी के एक ही कोण का योग 90 है तो शेष दो कोणों का योग भी कितना होगा, 90 होगा। तो दोस्तों अब ये होता है पूरा कोण, यानी कि अगर आपने ये थीटा मान लिया, क्या मान लिया, ये थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण।
तो दोस्तों यानी कि इस थीटा को मान के चलते हैं तो आधा लंब और कर्ण। तो इससे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं क्या, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आधा क्या, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से देख लेते हैं, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा BC इक्वल टू कर्ण क्या है AC। और अब देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधा बटे कर्ण, यानी कि आधा बटे कर्ण। आधा क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है AC। अब देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या है, यानी कि टेन थीटा लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, यानी लंब क्या है हमारा BC इक्वल टू आधा क्या है हमारा, यानी कि आधा है वो क्या है चीज़ है हमारी AB। अब देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, अब कॉट थीटा क्या होता है, आधा बटे लंब, यानी कि टेन का उल्टा, यानी कि आधा बटे लंब, आधा हमारा AB बटे BC। और अब क्या सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा क्या होता है, यानी कि कर्ण बटे आधा, कर्ण क्या है हमारा AC अपॉन आधा क्या है AB। और कोसेक थीटा है वो क्या होता है हमारा, यानी कि लंब कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे BC। तो दोस्तों ये हमने एक न्यून कोण थीटा था उसका हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब इसके पूरक कोण होगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि पूरक कोण, अगर ये हमने थीटा मान लिया तो ये क्या बचेगा, कोण C है वो क्या है, ये पूरक कोण है 90, यानी कि कोण C इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ये कोण होगा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा और ये इसका पूरक कोण होगा। तो दोस्तों इस पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो वो क्या होंगे, तो उनको देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सेम टू सेम इसका एक दूसरा चित्र बनाते हैं। तो स्टूडेंट हमने सेम टू सेम इसका दूसरा चित्र बना लिया, जैसे इसमें थीटा जहाँ था यानी कि इस जगह था और इसका पूरा कोण कौन सी जगह इस जगह होगा। तो जैसे हमने सेम टू सेम बना लिया और नामकरण भी सेम टू सेम किया है। तो दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि लंब कर्ण और आधा कौन से हैं, यानी कि कर्ण होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने वाली भुजा, और लंब क्या कौन सी होगी, यानी कि न्यून कोण वाले के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी अब लंब और आधा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब केवल और केवल आधा और लंब चेंज हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं दोस्तों, हम चेंज कर देंगे। अब देखते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो क्या होंगे, उस चीज़ को देखते हैं। यानी कि अब थीटा क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों अब इसके 90 माइनस थीटा को देख के चलते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि साइन तो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण ही लेके चलेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है अब AB बटे कर्ण क्या है हमारा, यानी कि कर्ण क्या AC। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि कॉस क्या होता है आधा बटे कर्ण, आधा क्या है हमारा BC बटे कर्ण क्या है हम हमारा AC। अब क्या टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी कि जैसे देखा जाए यानी कि लंब बटे आधा, तो लंब क्या है इसमें AB बटे आधा क्या है BC। और हमारा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यानी कि कॉट क्या हो जाएगा आधा बटे लंब, यानी कि BC बटे AB। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा क्या होगा, यानी कर्ण बटे आधा, कर्ण क्या है हमारा AC, आधा क्या है हमारा BC। और हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या होगा कर्ण बटे आधा, कर्ण क्या है हमारा AC, कर्ण बटे AC और कर्ण बटे लंब है हमारा BC, तो कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों हमने इस न्यून कोण थीटा की भी यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, और जबकि 90 माइनस थीटा के भी त्रिकोणमितीय 90 यानी कि मान ज्ञात कर लिए। यानी कि अब देखते हैं इन पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, उन चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या चीज़ होती है।
दोस्तों अगर हमने देखा जाए ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी है वो हमारा क्या है, ए बी बट्टे ए सी, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ, इनको साथ साइड में लिखते जाएंगे, यानी कि ये क्या है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको लिखते जाएंगे। नंबर 1 क्या, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और दोस्तों इसको नंबर 2 क्या, यानी कि बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, क्या, साइन थीटा। और हमारा तीसरा है, यानी कि क्या, 90 माइनस थीटा, यानी कि ए बी बट्टे बी सी, तो ए बी बट्टे बी सी, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, यानी कि क्या, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। और बी सी बट्टे ए बी, इसका रिलेशन इसके साथ। तो दोस्तों यानी कि चौथा है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा। और पाँचवा है हमारा क्या, यानी कि ए सी बट्टे बी सी, तो ए सी बट्टे बी सी इसका इसके साथ, और ए सी बट्टे बी सी, सॉरी ये हमने एक ही कर दिया, ए सी बट्टे ए बी होगा क्या, कोशेक थीटा, यानी कि क्या, लम यानी कि ए बी, यानी कि ए बी इसका रिलेशन इसके साथ। दोस्तों क्या, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कोशेक थीटा। और यानी कि छेनमा है कोशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो दोस्तों ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, किसके, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये हमारे इनमें रिलेशन था। तो दोस्तों हमें याद करना है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस इक्वल टू सेक थीटा। तो दोस्तों इसमें से हमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, 3। कितने, 3। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे हमने लिखा से 6 और याद करने की कह रहे हैं 3 की, ऐसा क्यों। तो दोस्तों आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों एक बार चीज़ देखा जाए, अगर साइन किस में चेंज होता है, 90 माइनस थीटा होता है, यूनियन कौन होता है, वो किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में होता है, साइन में। तो दोस्तों एक ही याद कर लो, डबल ट्वेल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है क्या, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो दोस्तों ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, और ये हमारी सभी आज की त्रिकोणमितीय समस्याएं थी, उनके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कंप्लीट करेंगे, और कल से इनके बारे में, इनके क्वेश्चनों के बारे में और एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो उनको कैसे प्रूव किया जाता है, यानी कि कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन है और कुछ सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चन है उसमें। तो दोस्तों उनको सॉल्व और प्रूव करके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या है सभी छात्रों का क्या हुआ, उद्धार हो जाएगा और उनको भी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ इसको सबसे ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।